अबे ओ गार्ड, तू रुक, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैडम मैडम ये क्या कर रही हैं? मैडम ऐसा मत कीजिए, सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। मैडम देखिए। ये तो मैं चाहती हूँ। कोई है? प्लीज कोई मेरी मदद करो, प्लीज कोई मेरी मदद करो, प्लीज। शिखा, क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रही हो? और ये तुम्हारी किसने हालत कर रखी है? ये सब इसने किया मेरे साथ, बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था ये क्या कह रही हो तुम? भाई गार्ड, तू पागल है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तूने मैडम के साथ ये क्या हरकत करी है? तू इतने टाइम से हमारे यहाँ पर काम कर रहा है और तूने इतना गंदा काम किया, तुझे शर्म नहीं आई सब करते हुए? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए आप, मैं तो इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं तो ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैडम झूठ बोल रही हैं, मेरा विश्वास कीजिए। मैं बोला झूठ क्यों बोलूंगी, आप मेरी हालत देखो। अरे मैं तेरा यकीन कैसे करूं? क्या लड़की झूठ बोल रही है? क्या लड़की अपने ऊपर ऐसा इल्जाम लगाएगी? तुझे शर्म नहीं आई सब करते हुए? तो रुक जा, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। जब पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना, तब तुझे अकल आएगी। साहब साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने मेम साहब के साथ कुछ भी नहीं किया। मैं तो अपना काम कर रहा था यहाँ पे साहब, मेरा यकीन कीजिए। तुझे माफ कर दूं? अरे जो तूने हरकत करी है वो माफी के लायक नहीं है, पर हाँ, जिसने भी ये सब किया है ना, उसे तो सजा जरूर मिलकर रहेगी। उसे 2-4 चांटे पड़ेंगे ना, तब अकल आएगी उसे। आपने मुझे क्यों मारा? गलती तो इसकी है ना। अच्छा, गलती इसकी है? अरे मैं अच्छे से जानता हूँ गलती किसकी है। गलती तेरी और ईशू की है। आज सुबह जब तुम दोनों बातें कर रही थी ना, तो मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। याद है तुम्हें कुछ? क्या यार ईशू, तू पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलती थी, कहती थी क्लबिंग करेंगे, पार्टी करेंगे, शादी के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब क्या? शादी के बाद तो तू यहीं घर में रहती है, अंदर पड़ी रहती है 4 दीवारी के अंदर। यार चलते हैं ना बाहर, पार्टीज करते हैं, क्लबिंग करते हैं। देख मेरा पति मुझे कभी मना नहीं करता है, मैं कहीं भी निकल जाती हूँ। पता नहीं तेरा पति इतना क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, आई डोंट नो। क्या बताऊं यार, मैं सबसे ज्यादा दुखी हो गई हूँ। मेरा मन करता है ना मैं इस घर से ना भाग के चली जाऊं, छोड़ दूं अपने पति को। अरे फ्रीडम को उसने मेरी कैद करके रख दिया इस 4 दीवारी में। यार मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता घर में। कहाँ हम मूवीज जाते थे, क्लबिंग जाते थे, इधर घूमना उधर घूमना। और अब घूमने फिरने के लिए भी ना मुझे सोचना पड़ता है, प्लान्स बनाने पड़ते हैं कि कैसे जाऊंगी, पति को क्या बोलूंगी। तो ठीक है ना, दिक्कत तेरा पति है तो कोई बात नहीं। अरे तेरा पति कौन सा घर में है, आज चल पड़ते हैं। शिखा, इतना ना आसान नहीं होता है। अरे बात सिर्फ पति की होती ना तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि अपने पति को तो मैं संभाल ही लेती। अरे वो मुझसे ना बहुत प्यार करता है, उसे बेवकूफ़ बनाना ना चुटकियों का काम है। अरे उसे मुझे बस प्यार से 2 बातें बोलने की, बेबी प्लीज मुझे जाने दो ना, मेरा घर पे मन नहीं लगता। और वो इतना बेवकूफ़ है कि मुझे बोलेगा ठीक है बेबी चले जाओ और टाइम से घर आ जाना। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? ये जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये है सारी फसाद की जड़। अरे कहीं जाने ही नहीं देता। लेट नाइट आऊँ ना घर तो मेरे पति से चुगली लगा देता है मेरी, न जाने क्या क्या भड़का के बोलता है। उसको निकलवाना पड़ेगा, उसको कुछ तो करना पड़ेगा यार। अच्छा, मतलब सारी दिक्कत वो गार्ड है। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है तो है। अगर वो प्लान सक्सेसफुल हो गया ना, तो वो गार्ड न यहाँ काम कर पाएगा न कहीं और। ऐसा क्या प्लान है भाई, जरा मुझे भी तो बताओ। बताती हूँ। तेरे पास एक मिनी ड्रेस है ना? हाँ हाँ, ड्रेसेस तो बहुत है। चल चल दिखा फटाफट से। अरे आना जल्दी। तुम्हें शर्म नहीं आई सब करते हुए? अरे तुमने इस गरीब गार्ड के ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम लगा दिया। वो तो मैंने तुम्हारी आज सारी बातें सुन ली। अगर आज मैंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी होती, तुमने तो इसके ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा दिया था। अगर मैंने तुम्हारी सारी बातें नहीं सुनी होती, तो तुमने इसके ऊपर जो इल्जाम लगाया है, कोई भी यहाँ आता और वो देखता क्या समझता? मैं तो इसे जॉब से निकाल देता या इसे पुलिस के हवाले कर देता। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई कि यहाँ पर गार्ड की नौकरी करता है? किस लिए? अपना घर पालने के लिए, दो रोटी कमाने के लिए। और तुमने क्या किया इसके साथ? अरे शर्म कर लो, शर्म। ये सब क्यों कर रही हो तुम? पता है, तुम अपना क्लबिंग के लिए, नाइट आउट के लिए ये सब कर रही हो ना। अरे थोड़ी शर्म कर लो। खैर वैसे भी मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है ईशू की। ईशू, ईशू, मैं अच्छे से जानता हूं तू यहीं है, तो चुपचाप बाहर आ जा। ईशू, मैंने कहा ना, मैं अच्छे से जानता हूं, बाहर आ जा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशू, ईशू, तुझे शर्म नहीं आई सब करते हुए? तू जानती है मैं तुझे क्यों रोकता टोकता हूं? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरी परवाह करता हूं, इसलिए मैं तुझे जाने से रोकता था। अरे आजकल लड़के सेफ नहीं है और तू रात रात भर बाहर घूमती है।
तो मैं क्या करूं? मुझे तेरी परवाह नहीं होगी क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुझे जाने से रोकता हूं। और तूने क्या किया? तूने अपनी दोस्त के साथ मिलकर इतनी घटिया हरकत करी है। इस गार्ड के ऊपर तूने ऐसा घटिया इल्जाम लगाया, किस लिए? कि ताकि ये तुझ पर रोक टोक ना कर सके, तुझे जाने से रोक दे। अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी इतनी परवाह करते हैं, इसीलिए मुझे रात रात को बाहर जाने से रोकते हैं। अरे मैं कितनी गलत थी, मैंने बहुत गलत किया इनके साथ भी। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करूँगी और रात को पार्टीज़ में भी नहीं जाऊँगी। मुझे जहाँ जाना होगा ना, मैं सिर्फ आपके साथ जाऊँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और शिखा की इसमें कोई गलती नहीं है, उसने तो सिर्फ अपने दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया। मैंने उसे बताया था कि मैं कितनी परेशान हूँ, आप मुझे हर जगह जाने से रोकते हैं, मुझे कहीं नहीं जाने देते। इसलिए इसने ये प्लान बनाया था मेरे साथ मिलके, ताकि मेरी मदद हो सके, मैं खुश हो सकूँ। प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए, इसकी कोई गलती नहीं। अच्छा, इसमें शिखा की कोई गलती नहीं है, ये तेरी बेस्ट फ्रेंड है। अरे तू तो इसकी बेस्ट फ्रेंड है ना, तुझे शर्म नहीं आई? तूने कितनी घटिया एडवाइस दी अपनी दोस्त को, तू इसका घर खराब कर रही है। और ईशु तूने भी सारी हद पार कर दी। मैं तुझसे प्यार करता था, तेरी परवाह करता था, इसलिए तुझे सब जगह जाने से रोकता था। पर हाँ, आज के बाद मैं तुझे कहीं जाने से नहीं रोकूंगा। तुझे जहाँ जाना है, जो करना है तू वो कर। तुझे नाइट आउट पे जाना है, तुझे क्लब में जाना है, तुझे घूमने जाना है, तुझे सिगरेट पीनी है, जो करना है तू कर। मेरी तरफ से तू आज़ाद है। और हाँ, ये जहाँ भी जाए ना, इसे कभी भी जाने से मत रोकना और ना मुझे बताना। मुझे कोई परवाह नहीं है, ये कहीं जाए कुछ भी करे। जी साहब, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसे ही करूँगा। भैया प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी गलती माफ़ी लायक तो नहीं है, आप तो सब कुछ मेरे लिए ही करते थे, आप मेरी परवाह करते थे, इसलिए आप मुझे आने जाने से रोकते थे। पर मैंने आपके साथ क्या किया? इतना घटिया इल्ज़ाम लगवाने की कोशिश की आप पे। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मेम साहब, हम उससे माफ़ी मत मांगिए। आपको ये लगता होगा कि ये सब मैं सर को बताता था, पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं उनकी इस बात को ज़रूर मानता था कि आपको बाहर बेवजह आने जाने ना दें। आपको पता है साहब आपकी कितनी परवाह करते हैं, पर आपको शायद ये बात समझ में नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, साहब ने तो मुझसे जो काम करने के लिए कहा है वो तो मैं करूँगा ही, बाकी आपकी मर्ज़ी।